लाभानी हम लोग पढ़ रहे हैं, लाभानी। आज कौन सी क्लास में लाभानी की? चौथा। चलिए ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। आप देखेंगे लगभग 10 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और अगले कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग रखे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को लगाने का तरीका सीखिए। कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचा है। यहाँ पे ए ने बेचा सामान को बी को लाभ पर बेचा और फिर बोला है बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। यहाँ बोला बी उसे सी को 10% के लाभ पर, और सी ने इस वस्तु के लिए 1320 रुपए का भुगतान किया है। 1320 रुपए दिए हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप सीखिए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ए ने बेचा बी को 20% का लाभ लिया और बी ने बेचा सी को 10% का लाभ लिया। तो हम जो रेशियो चैप्टर पढ़े, रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर कुछ मान के भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला, देखिए ए का बताइए, ए का लागत मूल्य। तो आप नॉर्मली ए को मान भी सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 10% का 1/10 होता है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं रेशियो के अप्रोच से। तो ए का जितना भी दाम है उसका ये लेगा 5 का 6 यानी कि 6/5, और जो बी है उस सी को बेचते समय 10 का 11 लिया है ऐसे, और सी की वैल्यू दे रखा है, इसको इक्वल टू लिख दीजिए। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप। रेशियो मान के भी लगा सकते हैं, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं लगाने के। तो यहाँ से कर लीजिए, 11 से काटेंगे ये कट जाएगा 12 बार में, 6 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगा 5 × 10 उधर देखिए 1000 हो जाएगा। गुणा करा के देख लीजिएगा आप लोग इसको, अगर लग रहा है तो गुणा करा के देख सकते हैं इसको। यहाँ पे जो है राइट वाला मिट गया क्या भाई? फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए राइट में माना था ये, यहाँ पे सी था और जो वैल्यू है सी ने इसे खरीदा हुआ है 1320 रुपए में। कैलकुलेट कर लीजिए, काटेंगे 20 टाइम कटा है और इसको मल्टीप्लाई कराइएगा 20 × 5 × 10, ये नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगा 1000 इस तरीके से। तो ऐसे ही भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो पिछली क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि ए ने जब बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, एक ही तरफ से आप चल रहे हैं। यहाँ पे 20% का फायदा हुआ है, यहाँ पे 10% का फायदा हुआ है। तो अगर इसकी वैल्यू 100 रही होगी तो 100 का 20 बढ़ा के 10 बढ़ा के 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 × 10/100 वो वाला कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से 32 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 132। इस तरह से आप सीधे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर आप बढ़िएगा तो ये क्या बनेगा इसका, +20 प्लस 10 प्लस 20 × 10/100। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 32%। तो ए का जितने में बिका है उससे 32% ज्यादा में सी का बिकेगा। तो इसका 100 होगा तो इसका 132 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मतलब अगर पिछली क्लास का डाटा आपको याद है तो थोड़ा सा तेजी से लगा सकते हैं। तो 32 का मान तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या रखे हैं 1320। तो आप देख रहे हैं एक ही जीरो बढ़ाना है, इसके नंबर में इसके नंबर में 1 जीरो बढ़ाया गया था, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 इस तरह से। तो ऐसे लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 12.5% के लाभ पर बेचा और बी उसे सी को 16.5, एक्चुअल में 16 सही 2/3 है, 16 होल 2/3। एक मिनट 16.6 आती है, ये गलती से इस तरह से आ गया है, नहीं तो कटेगा नहीं। 16.67 ऐसे है। तो अगर देखेंगे तो ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है। तो बी ने बेचा है सी को 12.5% के लाभ पर लाभ ही लिया है, और फिर बी ने उस वस्तु को सी को बेचा है 16.67%। ये जो लिखा गया डाटा एक्चुअल में ये है 12 सही 1/2, आप इस तरह से याद किए होंगे। और ये डाटा जो लिखा गया है 16 सही 2/3 है। ऐसे परसेंटेज में आपको इस तरह से बढ़ाया गया होगा। इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 1/8 और इसकी होती है 1/6। अब प्रॉफिट लिया है, कैसे बोला है? कह रहा सी जो है, देखिए जो सी व्यक्ति है वह इस वस्तु के लिए
10,500 रुपए का भुगतान किया है, सी ने खरीदा है और जो दाम दिया है 10,500 है, और हमसे पूछा है कि ए का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो ए का मान लीजिए ए ही, और 8 से अगर लाभ लेके बेचा गया 1 रुपया तो 9 में बिकेगा, और 6 से एक लाभ लिया गया तो 6 का सामान 7 में बिकेगा, और सी की वैल्यू के रूप में हमारे पास 10,500 रुपए। ऐसे इस तरीके से हम काट के छोटा कर लेते हैं, 3 से कटेगा तो 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो 3 गुणे 7 21, 21 से अगर आप काटिएगा इसको 21 25 105, ए की वैल्यू निकल जाएगी, इसको उधर भेज दीजिए 8 गुणे 2 गुणे 500, तो 500 गुणे 2 करेंगे क्या यार, ये हो जाएगा 8000। इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा पहला। ऐसे जितने क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे सब ऐसे ही हैं, इसी पैटर्न पे हैं। तो लगातार इनको समझते हैं पहले, फिर आप अब जो है खुद करिएगा। देखें ये जो दिया है, कह रहा है कि राम किसी वस्तु को, अब एक व्यक्ति आ गया, राम किसी वस्तु को श्याम को बेचा, 2 व्यक्ति हो गए और श्याम ने उसे पप्पू को बेच दिया इतने में, और यहाँ देख रहे हैं 12.5 है, लेकिन यहाँ एक बात बोला है कि हानि हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ है। तो देखिए राम ने श्याम को बेचा और श्याम ने पप्पू को बेचा, पहला जो व्यक्ति है वो नुकसान उठाया है, 12.5% का लॉस हुआ है उसको, और दूसरा व्यक्ति जब तीसरे को बेचता है तो 16.67% का इसको प्रॉफिट हुआ है, और जो पप्पू यानी कि तीसरा व्यक्ति है उसने इसके लिए जो दाम दिया है वो 9,600 रुपए है, यही बोला है। तो क्या बोला है, पप्पू का लागत मूल्य, तो पप्पू का लागत मूल्य तो यही हो जाएगा, अगर आप पप्पू का पूछेंगे तो पप्पू का लागत मूल्य तो यही हो जाएगा, 9600 ही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हमको पप्पू बदाम ना करें, हम ऐसे लेते हैं तो पप्पू का लागत मूल्य 9600 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को लगाना ही नहीं था। क्या बोला है, पप्पू इस वस्तु के लिए 9600 रुपए का भुगतान किया, तो भुगतान मतलब लागत मूल्य तो है उसका कॉस्ट प्राइस, तो ऐसे केस में ही हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पप्पू ना होके राम होना चाहिए, तो इस जगह पे हम लोग अगर राम लिख देते हैं कि राम का बताइए, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर पप्पू का ही पूछेगा तो निकालना ही नहीं, 9600 हो जाएगा। तो देखें अगर आपसे राम का पूछा गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8, तो 8 का कितना हो जाएगा 7 दाम, और यहाँ बढ़ रहा है 1/6 इसका होता है, इसका 1/8 था, यहाँ घट रहा है यहाँ बढ़ रहा है, हम जो बोलेंगे 6 का ये 7 हो जाएगा, और इक्वल टू कर देंगे 7 × 7 49, कटेगा भाई, नहीं कटेगा, अगर 98 होता तब कटता। राम का निकालेंगे तो 9600 गुणे 6 × 8 हो जाएगा 48, और नीचे हो जाएगा 7 7 49, ये 49 से पूरा कटेगा नहीं, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो बेहतर होगा कि इसके पहले वाले की तरह ही हम लगा लेते हैं। अगर पप्पू का दिया होगा तो 9600 ही हो जाएगा आंसर, और राम का पूछेगा तो इस तरीके से होगा, ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। तो हम इस क्वेश्चन में 2 करेक्शन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम करेक्शन थोड़ा करेंगे, इधर का नंबर हम रहने देते हैं। एक चीज, अगर कटने वाला नंबर बनाना है आपको तो 2 करेक्शन हम यहाँ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए 2 करेक्शन। यहां पे हम कर देते हैं 9800 रुपए, और यहां लिख देते हैं राम। अब क्वेश्चन आपका ऑप्शन में ही डाटा मिल जाएगा। तो वस्तु के लिए पप्पू ने कितना पेमेंट किया 9800 रुपए, अगर, और राम का निकालना तो यहाँ से निकाल सकते 7 7 49, 49 दूनी 98 2, और ये हो जाएगा 6 × 8 48, 48 दूना 96, 9600, इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर तब हो जाएगा। तो थोड़ी सी गलती थी, इसकी वजह से ये नहीं कट रहा था, अगर लगाने का तरीका ऐसा ही आपका रहेगा। इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद वाले में कह रहा है राहुल किसी वस्तु को मोहित को बेचा है, तो राहुल ने मोहित को बेचा, और मोहित ने उस वस्तु को रोहित को बेचा, रोहित, और रोहित ने इस वस्तु को राधा को बेचा। ऐसे है, आप देख रहे हैं पहले केस में क्या बोला 10% का लॉस हुआ है, 10% हानि हुआ है, और दूसरे में क्या हुआ है
11.11% का लाभ हुआ है। इसने जब इनको बेचा नुकसान, इसने इनको बेचा फायदा। और रोहित ने जब राधा को बेचा, रोहित इस वस्तु को राधा को 8.33% क्या बेचा, प्रॉफिट पर बेचा है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, 10% से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जानते हैं आप, बस दिक्कत इसको लेके हो रहा होगा। एक्चुअल में ये क्या है, 11 सही 1/9% है, और ये है 8 सही 1/3%। आप इस तरह से याद किए हैं, दशमलव दे दिया, इसलिए कठिन लग रहा है। तो इसका आप रेशियो आप देखेंगे 1/10 होता है। तो कैसे बोलेंगे, 10 का सामान 9 में बिकेगा। राम अगर खरीदे होंगे उसका 10 का 9 दिए। और मोहित जो है, मोहित जहाँ पे जो व्यक्ति है वो, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9। तो कैसे बोलेंगे, 9 का सामान 10 में बिकेगा, यह प्रॉफिट हुआ है। और जो तीसरा कैंडिडेट है उसने चौथे को बेचा है इस पे, और इसका फ्रैक्शन 1/12 होता है। तो 12 का सामान 13 में, ये ना होता है। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/12 होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, राहुल का लागत मूल्य। अच्छा, क्वेश्चन में राहुल का ही दिया है, तो जब राहुल का दिए तो राहुल को यहाँ से हटाइए और इनकी वैल्यू रखिए। राहुल का दाम दिया है 15,600 रुपए, ये हम यूज करेंगे। और हमें निकालना किसका है, राधा का। तो राधा का x या राधा ही लिख लीजिए ऐसे। अब ये कैलकुलेट करिए, देखिए कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 12 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1300 बार में कट जाएगा। और 1300 में 13 का गुणा कराएंगे, 13 गुणे 13 169 स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। राधा का जो लागत मूल्य है ये 16,900, ऑप्शन बी, इस तरह से। तो देखिए जितने क्वेश्चन अभी हो रहे हैं एक क्रम से वैसे ही है, अभी हल्का हल्का बदलाव होगा तो समझने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला देखिए, ये मेरा ही नाम आ गया। अशोक ने किसी वस्तु को प्रियंका को 25% की हानि पर बेचा। अशोक ने प्रियंका को बेचा 25% लॉस पर, ऐसे। और प्रियंका ने उस वस्तु को रत्नाकर को बेच दिया 10% की, 10 नहीं है, 20% के लाभ पर। और रत्नाकर ने उस वस्तु को, देखिए रत्नाकर ने उस वस्तु को प्रिया को बेचा है 10% के लाभ पर, फिर यहाँ 10% लाभ हुआ है। अब इसमें से किसी एक का दिया होगा, हो सकता है सवाल में आपसे रेशियो भी पूछ ले, रेशियो के भी सवाल ऐसे बनते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जो पूछा है उसी का निकालते हैं। कैसे कह रहा है, अशोक और प्रिया के लागत मूल्य में 37 रुपए का अंतर है, यही बात बोला गया है। हम दोनों का जो है नंबर लिख देंगे नॉर्मली, यहाँ अशोक और मल्टीप्लाई करा के प्रिया तक पहुंचा जाएगा। तो ये बताइए 25% का फ्रैक्शन 4 होता है, हमको पता है। तो कैसे बोलेंगे, 4 का 3 मिलेगा, और यहाँ 20% का 5 का 6 और 10% में 10 का 11 इक्वल टू प्रिया का मिल जाएगा। अब आप देखेंगे तो अशोक और प्रिया का रेशियो यहाँ से बन सकता है। आप काटना हो तो आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, 3 गुणे 11, 3 तरीका 9 गुणे 11 99 नीचे भेजिए इसके, और इनको भेजिए 2 5 10 250 ऊपर भेज दीजिए ऐसे, इस तरह से। समझे ना भाई आप लोग, ये P को नीचे लाया गया है और A और P का रेशियो हो जाएगा 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 11 99, उधर चला जाएगा ऐसे। अब जैसा इन्होंने बोला है कि 37 रुपए का अंतर आता है, इसके आधार पे इनका डिफरेंस जो है वो 37 है, यानी 1 यूनिट डिफरेंस में है। 100 99 का अंतर 1 होता है, तो 1 का जो वैल्यू है एक क्वेश्चन में 37 रुपए के रूप में दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, प्रिया का। तो प्रिया देखिए यहाँ है, ये प्रिया है, तो प्रिया की जो वैल्यू है वो कितनी है, 99। तो एक का मान अगर 37 है तो 99 का हमको मान निकालना है, तो 99 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब थोड़ा सा 37 में 99 का गुणा कराना टेढ़ा लग रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर, तो इसको अगर 100 मान लीजिए तो 100 गुणे 37 करेंगे 3700 ही आएगा। बोर्ड पे देखिए थोड़ा, अगर इसको 99 को हम 100 ले लें थोड़ी देर के लिए, 100 गुणे 37 करने पे 3700 आएगा। इसका मतलब ये 3700 से कम ही आंसर बनेगा, और जिसके लास्ट में 3 आएगा, 7 गुणे 9 63 होता है। तो 3700 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो गुणा नहीं करना था। तो ऐसे ही आपको सीखना ये सब चीजें कि ऑप्शन का हेल्प लेके कैसे कैलकुलेशन को इजी करना है। तो ये हो गया। अगला देखिए, राहुल किसी वस्तु को साधना को बेचे, 20% का फायदा हुआ, और साधना इस वस्तु को मोहित को बेचती है। अब कैसे बोला है, कंडीशन दे दिया है, साधना इस वस्तु को मोहित को इतने रुपए में बेचती है जिस पर राहुल को 32% का। क्वेश्चन में बदलाव हो गया थोड़ा सा। देखिए जो राहुल है
राहुल ने साधना को बेचा, कैसे बेचा है? 20% का फायदा लेके। अगर 100 रुपए का सामान हो तो 120। अच्छा, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस पे हम कुछ क्वेश्चन अच्छे डाले हैं तो जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है। फिलहाल अभी इसको ऐसे करा जाएगा, इसने इसको बेचा है और फायदा लिया है 20% का। अब कह रहा है साधना इसे बेचना चाहते हैं मोहित को, साधना मोहित को बेचना चाहते हैं, लेकिन इनका पैसा कितना लेना है ये कंडीशनल दे दी है। कह रही है हम ऐसी कीमत में बेचेंगे जिससे जो राहुल है उसको 32% का लाभ हो। ठीक है, तो ये राहुल 100 रुपए में खरीदे हैं और साधना को बेचे 120 में। साधना कहते हैं हम इतना रुपए आपसे लेंगे कि राहुल के लागत मूल्य पे हमको 32% का लाभ हो जाए। आप समझिएगा, अपने पे नहीं चेक कर रही है ये मान लीजिए इसका बॉयफ्रेंड है तो इस पे चेक कर रही है। साधना कहती है भावुकों के कि हम लाभ लेंगे भले ही, लेकिन हमको 32% का लाभ चाहिए, वो भी अपना नहीं, राहुल के लागत मूल्य का। अच्छा, अपना अगर लेती तो ज्यादा मिलता, क्यों? देखो इसका कॉस्ट प्राइस कम 120 रुपए वैल्यू है और ये 100 रुपए है तो 100 रुपए का 32% 32 ना आएगा, और लेकिन 120 का 32 निकालेंगे ज्यादा आएगा। तो ये कह रही है कि हम जो पैसा लेंगे लाभ के रूप में 32% लेंगे, लेकिन जो मेरा लाभ 32% निकलेगा वो राहुल की लागत से कंपेयर करना। तो राहुल का लागत यहाँ देखिए दिया है ऐसे, राहुल का लागत अगर दे रखा है यहाँ पे, राहुल की लागत से अगर हमें 32% का फायदा लेना है तो 100 रुपए का सामान कितने में बिकना चाहिए? 132 में। अब कह रही है 100 रुपए में राहुल खरीदे 132 से बेचेंगे और खुद खरीदे 120 में। तो ये पूछ रहा है सवाल में, बताइए ये जो साधना है उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? आप कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब सीधा डाटा आएगा मतलब पूर्णांक में रहेगा तो आप ऐसे 100 मान के कर लीजिएगा, लेकिन जब डाटा पूर्णांक में ना रहे, दशमलव में हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, तब कैसे करेंगे? आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 120 रुपए का सामान यदि कोई व्यक्ति 132 से बेचा तो कितना फायदा हो? 12 का। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम पिछले से तुलना करते हैं, जिससे बढ़ते हैं 120 से, तो ये हमारा निकल जाएगा कि ये प्रॉफिट कितना होगा, ये निकल जाएगा आपका प्रतिशत प्रॉफिट कितना आएगा? 10%। 10% है ये फायदा ली है, अपने लागत मूल्य पे 10% का इसको लाभ हुआ था। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विवेक किसी वस्तु को राजू को बेचा 10% के लाभ पर और राजू इस वस्तु को नीलेंद्र को बेच दिया इतने रुपए पर जिससे विवेक को 33.33% का लाभ हो। अब क्वेश्चन में बदलाव हो गया ना, दशमलव आ गया, फिर समस्या होगा क्योंकि दशमलव मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, भागता रहता है। 33 सही 1/3 का ये दशमलव रूप है 33.33, तो आप इसको जब काटिएगा तो ये भागता रहेगा। और अगर आप टर्मिनेट करके यही डाटा यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। हम ऐसे करते हैं, देखिए विवेक, राजू और नीलेंद्र इन्होंने बेचा है 10% फायदा लेके, और ये यहां से इसको बेचे और कह रहा है कि राजू कहता है हम ऐसी कीमत पे बेचेंगे जिस पे जो कीमत हो वह कीमत विवेक को 33.33% का लाभ दे पाए। ऐसे इस तरह से तो हम फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका 1/3 ये होता है, तो लाभ हुआ है। अच्छा एक बार बताइए, एक बार आपने कहा कि विवेक का मान 10 है, एक बार कह रहे विवेक का मान 3 है। देखिए 10 से 1 अधिक तब 11 आएगा और 3 से 1 अधिक तब 4 आएगा। 33.33 का प्रतिशत मान का भिन्न मान होता है 1/3। तो अगर हम यहाँ एक बार विवेक का 10 बोलते तो एक बार 3 कैसे बोलेंगे? तो इक्वल करते हैं, क्या करेंगे? गुणा करा लेते हैं। हम 10 का गुणा करा लेते हैं, 10 का गुणा यहाँ करा लेते हैं और यहाँ पे 10 का गुणा, और यहाँ पे हम 3 का गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा। अब इक्वल हो जाएगा, ये नंबर दिखेगा हमारा 10 तियां 30 से 3 बढ़ रहा है, ऐसे समझिएगा। और यहाँ बढ़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ रहा है इसमें, बिना लिखे करेंगे ज्यादा आसान लगेगा आपको। देखिए हम ऐसे कर लेते हैं 10 तियां 30, तो ये विवेक का 30 हो जाएगा और 30 से 3 अधिक राजू का हो जाएगा 33। और यहाँ देखिए 10 गुणे 3 आपने किया तो 30 हो जाएगा, तो 30 तो आपने पहले लिख दिया है, तो 30 से 10 अधिक तो इसका कितना हो जाएगा? 40। ऐसे अभी इसी बात को हम फिर से समझा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजू का लाभ प्रतिशत कितना है? तो राजू का लागत मूल्य 33 रुपया है और ये 40 रुपए में सामान को बेचा गया, कितना फायदा हुआ? 7 रुपए का फायदा हुआ। 7 रुपए का फायदा 33 रुपए से हुआ है और 100 से गुणा करा देंगे हम, ऐसे इस तरह से।
तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये प्रतिशत प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। कैलकुलेशन हमें ऑप्शन के हिसाब से हमेशा करना है, परीक्षा में दिया जाएगा नहीं मुझे काट ही दम लेना है तो कटे उटेगा नहीं आपसे, प्रेशर होता है। अच्छा 33 से अगर काटते हैं 100 को तो कितनी बार में जाएगा, काटिए 33 से 99, 3 दशमलव कुछ आएगा ना, तो 3 में 7 से गुणा करें कितना आएगा 21, तो 21 के आसपास आंसर होगा, 21 से थोड़ा सा ज्यादा। और बाकी ऑप्शन देखिए कम है, ये कम है, ये कम है, तो यही आंसर हो जाएगा आंसर इस तरह से। तो कैलकुलेशन बचना है परीक्षा में, पूरा कैलकुलेट करके दम नहीं लेना है। तो इसका आंसर काट के देखिएगा तो 21.21% ये हमारा बन जाएगा, इस तरह से करना है। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे। देखिए पहले विवेक का तुलना किया गया है राजू से ऐसे 10% प्रॉफिट के रूप में, फिर विवेक से ही तुलना किया गया है नीलेंद्र का, और यहाँ पे फायदा हुआ है 33.33%, यही ना बोला है। जबकि नीलेंद्र को बेचा किसने है, राजू ने, तो राजू से तुलना करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10 का 11, और 33% का 3 का 4 होता है, याद है ना आपको। इस तरह से अब इसको मर्ज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ 40, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 33। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे हो गया, राजू ने 33 में खरीदा और सामान को बेच दिया 100 में, 33 में खरीद के बेच दिया 40 में, तो फायदा हुआ 7 का, 33 पे और 100 से गुणा कराएंगे, ये हमारा कट क्या आएगा 21.21%, इस तरह से। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा अभ्यास करिएगा तो ये तो तरीका बताया गया अभी, ये तरीका आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। एक मिनट, ये जो मेथड था अभी बताया गया है ये सबसे आसान आपको पड़ेगा थोड़ा सा अभ्यास के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अब कह रहा है रुचि किसी वस्तु को स्वीटी को 12.5% के लाभ पर, और स्वीटी इस वस्तु को शुभम को, देखिए भाई शुभम आप आ गए इसमें, स्वीटी इस वस्तु को शुभम को ऐसी कीमत पर बेचना चाहती है जिस पर, तो यहाँ एक बदलाव हमने नहीं किया है, यहाँ हमारा होगा रुचि, यहां रहेगा रुचि। रुचि को ऐसी कीमत पर बेचना चाहते हैं जिससे, वो असल बात पिछले क्वेश्चन में एडिट कर दिया गया था, इसमें थोड़ा सा हुआ नहीं है, एक मिनट। स्वीटी इस वस्तु को शुभम को ऐसी कीमत पर बेचना चाहते हैं जिस पर, ये यहां बदलाव करना है, जिस पर यहां हम लिखेंगे रुचि को इतने का लाभ। अब सही है, देखिए रुचि ने बेचा है स्वीटी को, रुचि ने बेचा स्वीटी को और स्वीटी बेच रही है शुभम को, स्वीटी है और ये रुचि है। तो रुचि ने बेचा है स्वीटी को तो फायदा लिया है 12.5% का, और जब स्वीटी ने इस वस्तु को, देखिए यहाँ बोला स्वीटी इस वस्तु को शुभम को ऐसी कीमत पर बेचना चाहती है जिस पर रुचि को 16.67% का लाभ हो। फिर से क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहे हम बेचेंगे, स्वीटी कह रही बेचेंगे शुभम को, लेकिन शुभम को जो लाभ, शुभम को बेचने से जो स्वीटी को लाभ होगा वो अपनी लागत से तुलना करके रुचि की लागत से तुलना करें, यहां से तुलना कर रही है, और यहां से कितना बोलिए 16.67% का लाभ इसको चाहिए, इस तरह से ऐसे। और फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, लाभ लिया है तो 8 का सामान 9 में जाएगा ऐसे। और दूसरे केस में इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका तो आपने देखा कि 1/8 होता है और इसका होता है 1/6, तो हम कैसे बोलेंगे 6 का सामान 7 में बिकेगा। यहाँ दोनों नंबर सेम होना चाहिए ना, नंबर सेम करेंगे। नंबर सेम करने का मतलब है कि यहाँ 6 3 18 नहीं, 6 4 24 8 3 24 24 एलसीएम बनेगा
तो 24 बना लीजिए। आप चाहो तो 48 कर सकते हैं गुणा करा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम गुणा कराएंगे 4 से और यहाँ गुणा कराएंगे हम 3 से, तो ये नंबर हो जाएगा 4 से 24, 4 से 24, दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 24 यहाँ पे, और 4 से गुणा यहाँ हुआ तो 4 से यहाँ भी होगा, तो 4 से हो जाएगा 28, और 3 से गुणा यहाँ हुआ है तो 3 से यहाँ होगा, 3 9 हो जाएगा 27। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, रुचि का दाम 24 रुपया और स्वीटी का दाम 27 रुपया और शुभम का दाम 28 रुपया, इस तरह से। तो कैसे बोला गया आगे क्वेश्चन में, स्वीटी का विक्रय मूल्य बताएं। तो क्वेश्चन फिर से देखिए अधूरा हो गया है, थोड़ा हमको बोलना पड़ेगा इसमें। स्वीटी का विक्रय मूल्य बताएं यदि स्वीटी का विक्रय मूल्य यदि रुचि इसे ऑप्शन मैच होना चाहिए ना, ऑप्शन में मैच नहीं होगा इस तरह से। थोड़ी गलतियां इसमें है, लिखने में गलती हो गया है। स्वीटी का विक्रय मूल्य हम लोग ले लेते हैं 840 रुपए, तो इसका लागत मूल्य बताएं, लागत मूल्य बताएं ऐसे। अब ऑप्शन मैच करेगा, तो अगर स्वीटी का विक्रय मूल्य देखेंगे, स्वीटी के लिए ये उसका लागत मूल्य है 27 रुपया, 27 रुपए के सामान शुभम को बेची है वो 28 रुपए में। तो क्वेश्चन के अनुसार स्वीटी का एसपी ये है 28 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखा है 8400 रुपया, तो 28 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 28 के 84। अगर सीपीस का देखेंगे तो सीपीस का कितना है 27, तो 27 का मान हो जाएगा 27 गुणे 300, 27 में 81, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 8100, तो ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा वो मिसिंग था, छूट गया वो लाइन, की वजह से वो गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ज्ञानचंद को 4800 रुपए में एक मोबाइल बेचा। अब दाम दे रखा है, इसको हम लिखेंगे, ध्यानचंद ने ज्ञानचंद को एक मोबाइल बेचा और ज्ञानचंद से पैसा कितना लिया 4800 रुपया, तो इसका 4800 रुपया आप कह सकते हैं कि ध्यानचंद का 4800 रुपया सेलिंग प्राइस है और यही 4800 रुपया ज्ञानचंद का कॉस्ट प्राइस है दोनों के लिए। ऐसे ये बेचने और खरीदने की जो बात किया गया है, 4800 में कौन खरीदा, ज्ञानचंद, और खरीदा बेचा कौन, ध्यानचंद। तो ध्यानचंद के लिए सेलिंग प्राइस है लेकिन ज्ञानचंद के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। इस बात को हम लास्ट में यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। और आगे कैसे बोला है, 20% की हानि हुई, तो यहां से डाटा उठाते हैं। अगर इसका यहां से कंपेयर करेंगे तो 20% का लॉस बोला गया है। और आगे कैसे कह रहा है, ज्ञानचंद उसे रूपचंद को ऐसी कीमत पर बेचना चाहता है जिस पर ध्यानचंद को 15% का लाभ हो। फिर से कंडीशनल क्वेश्चन वैसे हो गया, कह रहा जो ज्ञानचंद है उसने बेचा किसको है, रूपचंद को, और रूपचंद को जब बेचा है तो फायदा कितना लेना चाहता है, ध्यानचंद के लागत मूल्य पे 15% का फायदा। ऐसे तो ये तो नॉर्मल डाटा है, पूर्णांक में दे रखा है तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मानिए 100, 20 का में यहाँ 80 मान लीजिए और 100 से बढ़ा के 115 यहाँ मान लीजिए। एक कटने वाली नंबर है, आप चाहो तो 5 से काट सकते हो। 5 से काटेंगे 20 बार में और 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में, ये रेशियो हो जाएगा ऐसे। तो जो ये 4800 दिया वो किसका है दाम, 4800 ये ज्ञानचंद का है, ज्ञानचंद ने खरीदा है और ध्यानचंद ने बेचा है। तो ये 16 यूनिट का जो मान है क्वेश्चन में ये 4800 रुपया है ऐसे। तो 16 से काटेंगे 1 यूनिट में आएगा 300 रुपया। तो निकालना किसका है, ज्ञानचंद का लाभ बताएं रुपए में। तो 1 यूनिट का मान 300 और यहाँ लाभ कितना दिख रहा है आपको, 16 से 23, 16 प्लस 7 23 होता है, तो 7 का मान हो जाएगा 7 गुणे 300 2100 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2100 रुपया लाभ। इस तरह से ये एक था क्वेश्चन।
बाकी के क्वेश्चन देखिए, ये बदलाव हो गया, 3 क्वेश्चन एक जैसे थे। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो लीनियर थे, अभी के इसमें कंडीशनल क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद वाले को देखिएगा कैसे बोल रहे हैं। अब बदलाव हो गया, कह रहा है किसी वस्तु को 2400 रुपए में 24 रुपए में बेचने से, तो जो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन का दिया है वो बोल रखा है 24, और क्या बोला है, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लागत मूल्य के बराबर है। तो अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से चले तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर है लागत मूल्य, कितनी ही बात बोला गया है। हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर, इतना ही बोला है। फिर आपसे पूछा क्या है, कह रहा बताइए सीपी कितना आएगा या प्रतिशत प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों चीजें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर सीपी। प्रतिशत लाभ की जगह पे हम ये चीजें लिख सकते हैं। और लाभ कैसे होता है, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100 और बराबर हो जाएगा सीपी, इस तरह से। तो आप अब देखिएगा, जब इतना हम लिखेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन के इक्वेशन में केवल एसपी सीपी 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 दिया है, तो अगर एसपी दे रखा तो सीपी निकल ही जाएगा। यहां से आप कर सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस का डाटा, ये जो डाटा दिख रहा है इसमें रखिएगा और आपका सीपी मिल जाएगा। लेकिन करना नहीं है ऐसे, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। 24 माइनस एक्स बटे एक्स गुणे 100 बराबर एक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, आ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा कि प्रतिशत लाभ या हानि किसके बराबर हो, लागत के, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर हो, अगर बोल रखा है कि प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि का मान लागत मूल्य सीपी के बराबर हो, इस तरह से बोला हो, तो आप लगाइएगा कि सीपी निकालने के लिए फार्मूला 10 अंडर रूट में 25 प्लस माइनस एसपी और माइनस 50। ये थोड़ा सा बाहर रहेगा, इतना ये सीपी है। तो इसका इस्तेमाल करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम इसी पे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, यहाँ इसी में रखेंगे। क्वेश्चन में कितना दिया था सीपी का दाम, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 24 दिया था, 24 दिया था। तो सीपी बराबर 10 अंडर रूट में 25 प्लस 24। प्लस कब रखेंगे, जब लाभ सवाल में बोला होगा तो हम रखेंगे प्लस, और अगर हानि बोला होगा, लॉस बोला होगा तो हम रखेंगे माइनस, इस तरह से। और माइनस 50 फार्मूले में है। तो ये जो सेलिंग प्राइस था इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने 24 बोला था, 24 यूज कर लिए, बस इतना ही करना होता है इसमें। 10 ये हो जाएगा 25 24 हो जाएगा 49, 49 माइनस 50, तो 49 में से कितना निकल जाएगा 7, तो 7 गुणे 10 70 माइनस 50। तो सीपी हमारा हो जाएगा 70 माइनस 50 कितना निकल जाएगा भाई 20। ये 20 सीपी 20 रुपया सीपी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा, इस तरह से। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको भी हम तेजी से देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला है, 144 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। फिर से बात वही बोल दिया, तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो जितना लागत मूल्य आएगा वही प्रतिशत लाभ होता है, तो पहले लागत मूल्य निकालेंगे। तो 10 अंडर रूट में 25, 10 अंडर रूट में 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50। तो रखिए 10 अंडर रूट में 25 में क्या करना है, 144 प्लस करना है सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि इस क्वेश्चन में बोले एसपी जो हमारा है वो है 144, ये बोले हैं, और माइनस 50 ऐसे। तो सीपी हमारा हो जाएगा 144 से 25 जोड़ेंगे 169 और माइनस 50, तो सीपी हमारा हो जाएगा 169 माइनस 169 का वर्गमूल 13 आता है, और 13 गुणे 10 करेंगे 130 हो जाएगा, 130 माइनस 50 निकल के आएगा 80।
तो यदि सीपी हमारा 80 रुपया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा वह 80% आ जाएगा, ऐसे इस तरह से। क्योंकि उन्होंने क्या देखो बोला है प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर है, क्या देखिए बोला है। तो जितना रुपए में खरीदे उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, जितने रुपए में खरीदे उतने % की हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन ये आपके हैं, ये हो जाएगा दूसरा। 17 ये देखिए 12 नंबर आपके क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, देखिए फिर से लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। फिर बात वही बोला है, तो हमारा लागत मूल्य अगर निकालना है तो 10 अंडर रूट में 25 प्लस 75 माइनस 50 ऐसे। तो सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 50। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 10 100 माइनस 50, सीपी हो जाएगा 50, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50। इस तरह से जैसे इसके शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, अभी बता देंगे कि और तेजी से कैसे इसको निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से होने वाला आपके क्या बोला हानि प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। तो फिर से क्वेश्चन वैसे हो गया, तो सीपी अगर हमें निकालना है, लागत मूल्य निकालना है, तो उसी का इस्तेमाल फिर से कर लेते हैं। 24 10 अंडर रूट में 25 माइनस 24 और माइनस 50, तो सीपी हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट में 25 माइनस 24 करेंगे 1 और माइनस 50, तो 1 ही आएगा। तो 10 माइनस 50 माइनस 40। अच्छा इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है कि जो हानि वाले प्रश्न होते हैं तो माइनस 40 को आप इग्नोर करिएगा, हमारा आंसर आएगा 40 या 60। ये कैसे, उसको सीखेंगे हम। ये रूल के तौर पे आप इसको नोट कर लीजिएगा कि हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर होते हैं, दोनों का योगफल हमेशा 100 आएगा। उसको हम चेक करके दिखा रहे हैं। हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर होते हैं, दोनों का योग 100 होता है। अगर आपको पता चल गया है कि एक माइनस को इग्नोर करना है, माइनस में आए तो उसको इग्नोर कर देना है। हमारा एक आंसर बनेगा 40 और दूसरा बनेगा 60, क्योंकि मिला के आएगा 100। तो 40 और 60 दो अलग अलग ऑप्शनों में दिए, एक ऑप्शन और दिया है ए और बी दोनों, ऐसे ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, खत्म हो जाए फिर अभी रिवीजन इसका कर देंगे हम। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से होने वाला हानि प्रतिशत, देखिए फिर से बोला हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान किसके बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य बताइए, तो फिर से वैसे लगाएंगे सीपी 10 अंडर रूट में 25 माइनस 16 माइनस 50। ये माइनस 50 फिक्स रहेगा, ये हमेशा ऐसे रहेगा। यहाँ प्लस माइनस का प्रॉफिट लॉस के हिसाब से तय करना आपको। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 और 9 का वर्गमूल आता है 3, तो 3 गुणे 10 करेंगे 30 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 20। तो इसका मतलब क्या हुआ 20 या 80, तब ना आएगा 100। तो हमारा 20 ही उत्तर बनेगा, दूसरा बनेगा 80, ताकि जोड़ने में 100 आ जाए। तो 20 यहाँ है और 80 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और डी दोनों ऑप्शन बनेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोला है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है। इस क्वेश्चन के इसके बाद वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, बदलाव क्या हुआ है। कह रहा है 800 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना इसे 640 में बेचने से हानि होता है। आप ऐसे समझिए, अगर 800 रुपए में हम सामान को बेच दिए, सेल कर दिए और लाभ हुआ है, तो लागत मूल्य हमारा क्या रहेगा, इससे कम रहेगा। 800 में बेचने से यदि लाभ हुआ है तो लागत मूल्य 800 से कम रहा होगा, और 640 में अगर बेचने से हानि हुआ है तो लागत मूल्य इसके ज्यादा रहेगा, ऐसे। तो अब इन्होंने बोला कि यहाँ जो गैपिंग है और यहाँ जो गैपिंग है वो सेम है, क्योंकि देखिए बोला है उतने रुपए का लाभ होता है जितने रुपए का हानि होता है। हानि और लाभ बराबर है, अभी कॉन्सेप्ट से भी हम समझा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो ये लागत मूल्य निकलता है दोनों का औसत मान होता है। तो 640 प्लस 800 बटे 2 करना है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की इक्वल है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं औसत वैल्यू, औसत। इस पे अगली क्लास में क्वेश्चन ढंग के करवाएंगे, अभी ऐसे कर लीजिए। 640 प्लस 80 1440
और बटे 2 करेंगे हो जाएगा 720 इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लागत मूल्य निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे x + y/2, ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब बोल देगा कि होने वाला लाभ हानि का 2 गुना है, होने वाला लाभ हानि से 20% ज्यादा है, तो ऐसे नहीं लग पाएगा। फिर अभी फिलहाल आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 640 में बेचने से नुकसान हुआ है और 800 में बेचने से लाभ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ लाभ से घटा के अगर देखेंगे, लाभ घटा देंगे तो लागत मूल्य मिल जाएगा, और अगर हम हानि जोड़ देंगे तब भी लागत मिल जाएगा। तो जितना यहाँ पे हम प्लस करेंगे उतना ही यहाँ पे माइनस करेंगे तब मिल पाएगा। तो 1 - 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे 640 का और 800 का डिफरेंस चेक करेंगे कितना आएगा 160। और यहाँ अगर हम देखेंगे डिफरेंस -1, एक में प्रॉफिट हुआ था तो घटाना पड़ेगा, एक में लॉस हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा। तो -1 + 1 अंतर 2 आएगा, तो 2 का वैल्यू 160, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 80। तो 1 की वैल्यू अगर आपको दिख रहा है कि 1 की वैल्यू 80 आएगा तो 80 रुपए घटा दीजिए, तो 80 घटाएंगे तो मिल जाएगा 720 ऐसे। तो ये तरीका तब काम करेगा जब बोलेंगे 2 गुना हो गया लाभ, 3 गुना हो गया, आधा हो गया, तब ऐसे लगाया जाएगा। अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, इसको देखिए। कह रहा है 1500 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना इसे 960 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत होती है। अच्छा, यहाँ क्या नया शब्द आ गया? इसके पहले बोला था उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना हानि, यहाँ पे बोला है लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत, और यहाँ क्या बोल दिया हानि प्रतिशत। तो दोनों में फिर से बात वही है, लॉस प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो दोनों में सीपी इक्वल है तो सीपी इक्वल में कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लॉस के बराबर बोला है तो इसका मतलब ऐसे बोले या फिर बोले लाभ और हानि बराबर है। तो दोनों दशाओं में सीपी निकालने का वही तरीका में रखना है। 1500 में हम जोड़ेंगे, औसत मान निकालना होता है 960 और 2 से भाग करेंगे। 15 9 24, 2460 बटे 2 करेंगे 1230। ये था आज का क्लास। अभी हम समय दे रहे हैं आपको, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, और जो लोग नहीं आए हैं वो अपने घर पे देख लेंगे, अभी डाल देंगे इनको जैसा भी है।